नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। मैं आपसे एक राजपूत राजकीय पॉलिटेक्निक इटावा से लेक्चरर मैकेनिकल आपका स्वागत करता है। आज का हमारा जो टॉपिक है कि अ, परीक्षा के दौरान जब मूल्यांकन किया जाता है बच्चों की कॉपियों का, तो उसमें बच्चे कैसे कॉपी को लिखें, ये बहुत जरूरी टॉपिक है जिसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी छात्र के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे हम अपनी कॉपी को अ, मजबूर कर दें शिक्षक को कि हम उस कॉपी को पढ़वाएं। क्योंकि बहुत सारी कॉपियां होती हैं एक शिक्षक के पास चेक करने के लिए, और शायद मैं समझता हूँ कि इतना अधिक समय नहीं है एक शिक्षक के पास कि वो आपकी कॉपी को अक्षरशः पढ़ सके। तो ये एक आर्ट है बच्चों को कैसे एक नंबरों को में प्राप्त करना है, कैसे हमें नंबर को छीनना है टीचर की कलम से। इसके लिए कुछ बिंदु जो मैं अपने अनुभव से आपको साझा करना चाहता हूँ। प्रारंभिक शिक्षा में जो हमें बोर्ड बीटी उत्तर प्रदेश की तरफ से जो कॉपियां प्राप्त होती हैं बच्चों के लिए, उसमें एक विशेष ध्यान, सबसे पहला बिंदु जो ध्यान देने वाला है कि जो पहले ही पेज पे सबसे उसमें कुछ कॉलम्स बने होते हैं जिसमें ये दिया रहता है कि कैसे बच्चों को कौन सा सेक्शन करना है कौन सा नहीं करना है। बेसिकली ज्यादातर बच्चे स्टार्टिंग से ही ये गलती करते हुए चलते हैं कि वो कॉपी का जो पहला पेज है वो भी नहीं भरते हैं। कि अगर आपने पहला प्रश्न किया है और पहले प्रश्न का आपने ए सेक्शन किया है या सी सेक्शन किया है, ये और दूसरे प्रश्न में आपने जो भी सेक्शन किए हैं, तीसरे में जो भी सेक्शन किए हुए हैं, इस तरीके से जितने भी सेक्शंस हम लोग करते हैं इन सारे सेक्शंस को हमें भर देना चाहिए। अगर बच्चे नहीं भरते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये इस चीज को शिक्षक को मेंशन करना पड़ता है मूल्यांकन के दौरान। तो कहीं ना कहीं एक इरिटेशन पैदा करता है। तो बेसिकली अगर हम जितना ही ज्यादा एक शिक्षक को आराम देंगे मूल्यांकन के दौरान, तो मैं समझता हूँ कि उनकी कलम से नंबर को निकलवा पाना उतना आसान होता जाएगा। मैं आपको एक एक्सेल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मैं हो रही होगी इस एक्सेल शीट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ टेबल बनी हुई है। उस टेबल में एक्चुअली बेसिकली ये जो सेक्शन होता है, इस सेक्शन में ऊपर के समय जब ऊपर की तरफ लिखा रहता है टू बी फेल्ड बाय स्टूडेंट्स। ओके, तो इफ यू आर डूइंग द क्वेश्चन नंबर वन, अगर आप पहला प्रश्न अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे मेंशन करें पहला प्रश्न। और अगर आप पहले प्रश्न का ए सेक्शन करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे पहले का ए। और अगर आप उसके बाद पहले के ए प्रश्न करने के बाद अगर आप सी सेक्शन करेंगे तो फिर आप लिखेंगे पहले का सी, सॉरी पहले का सी। इसी तरीके से अगर आप दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं और दूसरे का ए करेंगे तो दूसरे का ए, और दूसरे के ए के बाद अगर दूसरे का बी करेंगे तो दूसरे का बी, और फिर तीसरे का बी। अगर आप बी प्रश्न कर रहे हैं ए नहीं कर रहे हैं और सी कर रहे हैं तो तीसरे का सी, एंड सो ऑन इस तरह करते हुए चौथा और पांचवा, इस तरह से जो भी आप करना चाहें।
मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सबसे जो पहला बिंदु है कि बच्चों को पहले ही पेज पे अपना मतलब जो जो प्रश्न आप करने जा रहे हैं उन प्रश्नों को आप जरूर मेंशन करें, जिससे एक मूल्यांकन करते हुए शिक्षक को थोड़ी आसानी हो जाए, उस चीज को उसे ना भरना पड़े, और थोड़ा मन प्रसन्न रहेगा तो नंबर निकलना थोड़ा आसान हो जाता है। इसके बाद दूसरा बिंदु मैं समझता हूँ, अ, बच्चे जब कॉपी को लिखें तो उसमें मार्जिन जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ मार्जिन जरूर रखें। राइट साइड की तरफ मार्जिन रखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड की तरफ मार्जिन जरूर रखें। इसका एक कारण है कि जब भी नंबर वगैरह शिक्षक के द्वारा दिए जाते हैं तो वो लेफ्ट साइड की तरफ ही दिए जाते हैं। तो अगर आप मार्जिन रखेंगे तो उसको नंबर देना आसान होगा। तीसरा बिंदु मैं समझता हूँ कि जहां पर भी आपका क्वेश्चन समाप्त हो रहा है तो उसमें अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा जगह रखें, 4-5 लाइन थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें, जिससे सेपरेशन भी दिखता है, नंबर देने में भी आसानी होती है। और इसके अतिरिक्त मैं समझता हूँ कि एक और विशेष बिंदु कि जब भी आप किसी प्रश्न का उत्तर दें तो फिगर अगर पॉसिबल है तो फिगर जरूर बनाएं, और फिगर पेंसिल से बनाएं, और उस फिगर को आप लोग पेंसिल से बनाने के बाद जो नोमेनक्लेचर है उसका वो जरूर से जरूर करें। इससे उस फिगर की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि आप जो भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस क्वेश्चन में, उसको आप ब्लैक पेन से जरूर उसको शो करें, जिससे जो भी आपके हाइलाइट्स हैं उसको दिखाना थोड़ा आसान हो जाएगा। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का जो मेन तात्पर्य ये है कि कैसे हम नंबर को अधिक से अधिक गेन कर पाएं। और गेन हम तब कर पाएंगे जब हम किसी टीचर को आसानी उपलब्ध कराएंगे, ज्यादा दिक्कत नहीं देंगे। जितना उसको आसान रहेगा नंबर को गेन करना, नंबर को देना, उतना ही आसानी से छात्रों के लिए आसानी होगी उस अच्छे नंबरों को प्राप्त करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अ, अगर आपको वीडियो सही लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, इससे आप तक इस तरह की इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। मिलते हैं फिर आगे की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।